हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लेट्स स्टडी विद अनुज। तो आज है 6 नवंबर 2021। इस वीडियो में हम 6 नवंबर से जितने भी हिमाचल प्रदेश की ताज़ा खबरें होंगी उनको आपके साथ शेयर करेंगे। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा और इसी तरह के डेली न्यूज़ अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए स्टार्ट करते हैं 6 नवंबर 2021 की हिमाचल प्रदेश की सभी ताज़ा खबरों को। आज की पहली न्यूज़ है, दिवाली पर 22 घर 27 गौशालाएं जली, 83 लाख की संपत्ति हुई राख। तो हिमाचल में 52 जगह लगी आग। रामपुर कुल्लू में बहुमंजिला मकान और पांवटा में रुई गोदाम व स्कूटी जली। तो दीपों के त्यौहार दीपावली में प्रदेश भर में आतिशबाजी चलाने से आग लगने की 52 घटनाएं हुई हैं। इसमें करीब 83 लाख की संपत्ति को नुकसान पहुंचा है। इसके अलावा हमीरपुर में विवाहिता, पांवटा में 10 लोग झुलसे, शिमला के लोअर बाजार में घर जला, कांगड़ा में सबसे ज़्यादा 11 आग की घटनाएं। अगली न्यूज़ है, शिमला में 5 साल का बच्चा लापता, तेंदुए के उठा ले जाने की आशंका। अमावस्या की रात अपहरण का भी शक, 100 फीट दूर जंगल में मिली बच्चे की पैंट। तो राजधानी शिमला के ओल्ड बस स्टैंड के साथ लगते डाउनडेल इलाके से दिवाली यानी अमावस्या की रात 5 साल का मासूम संदिग्ध परिस्थितियों में गायब हो गया। पुलिस अंदेशा जता रही है कि किसी जानवर या तेंदुए ने बच्चे को उठा लिया है। वन विभाग के तर्क कुछ और भी हैं। उधर कुछ लोगों को आशंका है कि बच्चे का अपहरण तो नहीं हो गया है। क्षेत्र के आसपास कुछ साधु भी रहते हैं। पुलिस और वन विभाग अभी स्पष्ट नहीं बता रहे हैं और तलाश अभी जारी है। अगली न्यूज़ है, हिमाचल में पेट्रोल 12 और डीजल 17 रुपये हुआ सस्ता। तो केंद्र ने एक्साइज ड्यूटी, प्रदेश सरकार ने घटाया वैट, नई दरें लागू। तो केंद्र की ओर से पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी और हिमाचल सरकार की ओर से वैट कम करने के फैसले से जनता को त्योहारों पर बड़ी राहत मिली है। एक्साइज ड्यूटी व वैट कम होने से प्रदेश में वीरवार रात 12 बजे से पेट्रोल 12 और डीजल 17 रुपये प्रति लीटर सस्ता हो गया है। अगली न्यूज़ है, बद्दी की हवा सबसे दूषित, शिमला सबसे स्वच्छ। धर्मशाला मनाली संतोषजनक पर नालागढ़ का एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ा, कम लोगों ने ही चलाए ग्रीन पटाखे। तो दिवाली पर भले ही बीबीएन समेत पूरे प्रदेश में उद्योग बंद रहे, लेकिन लोगों के जमकर पटाखे फोड़ने से हवा दूषित हो गई। सबसे बुरी हालत बद्दी, नालागढ़, कालाअंब, डमटाल, सुंदरनगर, मनाली और अन्य शहरों की है। शिमला की आबोहवा संतोषजनक रही। हालांकि प्रदेश भर में प्रदूषण फैलाने वाले पटाखों पर रोक थी, लेकिन बहुत कम लोगों ने ग्रीन पटाखे चलाए। रोक के बावजूद रात 8 बजे से पहले और 10 बजे के बाद भी पटाखों का शोर सुनाई दिया। अगली न्यूज़ है, एशिया की सबसे बड़ी नालागढ़ ट्रक यूनियन आज कम करेगी माल भाड़ा। तो 11 टन माल पर 6 और 18 टन पर 8.50 रुपये प्रति किलोमीटर कम होगा भाड़ा। पेट्रोल और डीजल के दाम कम होने से भाड़े में भारी कटौती। तो प्रदेश में पेट्रोल व डीजल के दाम कम होने से एशिया की सबसे बड़ी नालागढ़ ट्रक यूनियन शनिवार से भाड़ा कम करेगी। केंद्र सरकार ने डीजल पर 10 रुपये व प्रदेश सरकार ने 7 रुपये कम किए हैं। अब कुल 17 रुपये कम होने से ट्रक यूनियन भाड़ा कम करेगी। अगली न्यूज़ है, घर बैठ करें कांगड़ा की शक्तिपीठों के दर्शन, लाइव देख सकेंगे आरती। मुख्यमंत्री ने आरती के सीधे प्रसारण का किया शुभारंभ, पीएम के कार्यक्रम से भी ऑनलाइन जुड़े। तो अब देश विदेश में रह रहे श्रद्धालुओं पर श्रद्धालु घर बैठे ही कांगड़ा के शक्तिपीठों के दर्शन कर सकेंगे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शुक्रवार को जिले की 3 शक्तिपीठों श्री ज्वालाजी, श्री बृजेश्वरी और श्री चामुंडा आरती के सीधे प्रसारण का शुभारंभ किया। इससे पूर्व उन्होंने ज्वालाजी मंदिर में शीश नवाया और पूजा अर्चना की। उन्होंने ज्वालाजी मंदिर न्यास परिसर में स्थापित संत आदि गुरु शंकराचार्य की प्रतिमा के भी दर्शन किए। इसके अलावा 17 को शिमला आ सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी। 16 से 19 तक विधानसभा में होना है देश के
पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन। अगली न्यूज़ है, एचपीयू में सोमवार से शुरू होंगी नियमित कक्षाएं। तो छात्रावासों में पहुंचने लगे विद्यार्थी, कोरोना नियमों का छात्रों को करना होगा पालन। बिना मास्क विश्वविद्यालय परिसर में नहीं मिलेगा प्रवेश। अगली न्यूज़ है, लाहौली जुराबों और दस्तानों को मिली जीआई टैगिंग। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मिलेगी जिले के उत्पादों को पहचान। लाहौली उत्पादों के नाम पर ही अवैध कारोबार पर लगेगा अंकुश। तो जनजातीय जिले लाहौल स्पीति की जो है जुराबों और दस्तानों को जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलेगी। लाहौली जुराबे और दस्तानों को जो है जीआई टैग मिला है। अब कोई जो है बाहरी संस्था या कारोबारी लाहौली उत्पादों का जो है कारोबार नहीं कर सकेगा। परंपरागत उत्पादों को जो है जीआई टैग मिलने से इसके अवैध व्यापार पर भी जो है अंकुश लगेगा। साल 2019 में जो है सेब लाहौल स्पीति संस्था के पारंपरिक जुराबों और दस्तानों को जीआई टैग दिलाने के लिए आवेदन किया था। करीब 2 साल बाद केंद्र सरकार ने संस्था के आवेदन को जो है स्वीकृति प्रदान की है। इसके अलावा अगली न्यूज़ है, बैंक मैनेजर ने ऑनलाइन जुए में लुटा दिए खाता धारकों के 70 लाख। जी हां, कुल्लू के दोहरा नाला की ग्रामीण बैंक शाखा का मामला, पुलिस ने शुरू की पूछताछ। पुलिस ने बैंक प्रबंधन से मांगा कुल राशि का ब्यौरा। 21 खाता धारकों की है राशि। इसके अलावा मंडी में छतरी में शराब पीकर हुए विवाद से में जो है जेसीबी चालक की हत्या। इसके अलावा सरकार से मिली बकरियों को वापस करेंगे पशुपालक। जितनी राशि जमा करवाई उतनी ही 1 साल बाद और मांग रहा विभाग। अगली न्यूज़ है, टीजीटी की भर्ती में 4 साल की बीएड करने वालों को 12वीं पास होगी शैक्षणिक योग्यता। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने कर्मचारी चयन आयोग को भेजे टीजीटी भर्ती के आरएनपी नियम। तो टीजीटी भर्ती में 4 साल की बीएड करने वालों की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता जो है 12वीं पास होना तय कर दी गई है। और प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर को टीजीटी भर्ती के लिए बनाए गए आरएनपी नियम भेज दिए हैं। लिखित परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थियों को दस्तावेजों के मूल्यांकन आधार पर न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के 2.5 अंक मिलते हैं। टीजीटी भर्ती के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता तय करने का जो है मामला बीते लंबे समय से सरकार के पास विचाराधीन था। इसके अलावा स्कूली विद्यार्थियों की स्मार्ट वर्दी पर कैबिनेट में लगेगी मुहर। महाराष्ट्र की मफतलाल कंपनी को टेंडर देने का फैसला लेगी सरकार। दिसंबर तक विद्यार्थियों का स्मार्ट वर्दी आवंटित करने का है लक्ष्य। तो प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले करीब 8.5 लाख विद्यार्थियों को स्मार्ट वर्दी का मामला जो है 8 नवंबर को जो है प्रस्तावित कैबिनेट बैठक में जाएगा। अब महाराष्ट्र की मफतलाल कंपनी को जो है टेंडर अवार्ड करने का फैसला इस बैठक में होगा। इसके अलावा अगली न्यूज़ है, इग्नू ने 12 नवंबर तक बढ़ाई ऑनलाइन प्रवेश लेने की तिथि। तो इंदिरा गांधी राष्ट्र मुक्त विश्वविद्यालय ने शैक्षणिक सत्र जुलाई 2021 के लिए विभिन्न मास्टर डिग्री और बैचलर डिग्री कार्यक्रमों में जो है ऑनलाइन प्रवेश लेने की अंतिम तिथि को 12 नवंबर तक जो है बढ़ा दिया है। इसके लिए लिंक इग्नू की वेबसाइट पर उपलब्ध करवाया गया है। जुलाई 2021 सत्र के लिए इग्नू में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए बीए, बीकॉम, बीएससी कार्यक्रमों में निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया है। अगली न्यूज़ है, डीए और आईआर के बाद कर्मचारियों ने अब मांगा ओवरटाइम का भुगतान। चालकों और परिचालकों के ओवरटाइम का 35 महीने से नहीं हो रहा भुगतान। एचआरटीसी में 3 साल से अनुबंध पर सेवाएं दे रहे कर्मचारी नहीं हो रहे नियमित। तो सरकार की ओर से एचआरटीसी कर्मचारियों और पेंशनरों को डीए, आईआर दिए जाने के बाद संयुक्त समन्वय समिति सरकार से ओवरटाइम के पैसे का भुगतान करने का मामला उठाया है। समिति के अध्यक्ष प्यार सिंह ठाकुर ने कहा है कि कर्मचारियों की मांगों को लेकर अतिरिक्त मुख्य सचिव जेसी शर्मा की समिति पदाधिकारियों के साथ बैठक हुई। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की मुख्य खबरें जिनको आपके साथ शेयर किया।
इसी तरह के अन्य न्यूज़ अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।